जवाब दिया है गुरुदेव। और इसी के बीच में हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय बेचे लाल जरियापुर वाली जो 51 रुपए देकर के है सम्मानित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु से कामना और आकांक्षा करेंगे कि प्रभु ऐसे भक्तों को हमेशा धर्म के नाम पर आगे बढ़ाए रहना, इनके जीवन में हमेशा खुशियां बरसाए रहना। बोलिए गोविंद भगवान की। और इसी के बीच में हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय श्री कृष्ण तुरकपुर वाली दादाजी जो 50 रुपए देकर के सम्मानित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कन्हैया से कामना और आकांक्षा करें प्रभु इनके जीवन में हमेशा खुशियां बरसाए रहना। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जवाब दिया है प्रहलाद ने कि गुरुदेव आप कहो चाहे पिताजी कहीं तो भी मैं राम का नाम नहीं भूलूंगा। आज महाराज कहने लगे हैं प्रहलाद मैं तो राम नाम का दीवाना हूं। हेलो, होली सतगुरुदेव भगवान की। इधर महाराज गुरुजी प्रहलाद को बार बार समझा रही हैं। प्रहलाद जब नहीं माने तो गुरुजी को गुस्सा आ गई। आज महाराज प्रहलाद का हाथ पकड़ा और हिरण्यकश्यप के पास में पहुंचे, जाकर के कहने लगे हैं कि हिरण्यकश्यप ये तुम्हारा बालक प्रहलाद है ना, इसने सारे स्कूल के बच्चों को राम नाम सिखा दिया है। आज महाराज हिरण्यकश्यप कहने लगा है तुम इसे मेरे पास में छोड़ दो, मैं इसे समझा दूंगा। गुरुजी ने वहां पर छोड़ा है प्रहलाद को। तो इधर हिरण्यकश्यप कहने लगा है देखो बेटा तुम जिसका नाम ले रहे हो ना वो हमारा और तुम्हारा बैरी है। प्रहलाद नहीं मान रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा और रानी कयाधु के पास में पहुंचे, जाकर के कहने लगे हैं कि रानी तुम अपने इस बालक को समझाओ, इसने सारी विद्यालय के बच्चों को राम नाम सिखा दिया है। कहने लगी है कयाधु महाराज इसे यहीं छोड़ दो, मैं इसे समझा दूंगी। महाराज काय है रानी ने कि देखो बेटा तुम नहीं जानते हो, तुम जिसका नाम ले रहे हो वो बैरी है, तुम उसका नाम लेना छोड़ दो। कहने लगे हैं प्रहलाद मां कुछ भी हो जाए मैं राम का नाम नहीं भूल सकता। आज महाराज प्रहलाद नहीं मान रहे हैं। तो महाराज इधर हिरण्यकश्यप की बहन थी वो शैका, वो अपने भैया हिरण्यकश्यप के पास में आई। देखा है प्रहलाद को हर तरीका से हिरण्यकश्यप ने परेशान किया, पाड़
बाण से भिगवाया, फिर भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। सैका जैसे ही आई तो सैका से हिरण्यकश्यप ने कहा है कि देखो बहन, ये तुम्हारा भतीजा प्रहलाद है ना, ये राम नाम का दीवाना हो गया। मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन ये मेरी एक भी बात नहीं मानता। सैका कहने लगी है भैया आप चिंता मत करो, मैं समझा दूंगी। और महाराज बुआ को तो भतीजे बहुत प्यारे होते हैं। महाराज बुआ ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लाए, कहने लगी है देखो बेटा, तुम जिसका नाम ले रहे हो वो तुम्हारे पिता का बैरी है, तुम उसका नाम लेना छोड़ दो, उसने तुम्हारी चाचा को मारा है, मान जा बेटा। प्रहलाद कहने लगे हैं बुआ ये तो बात ठीक है कि उसने चाचा को मारा है, लेकिन भूपा को किसने मारा? महाराज जो इतने शब्द सुनी तो सैका आग बबूला हो गई। बोले है प्रहलाद कि जिसने चाचा को मारो है वो तो बबूला खास हमारो है, और जिसने भूपा को मारो है वो तो भैया खास तुम्हारो है। बोले हैं प्रहलाद बुआ, जिसने चाचा को मारो है वो तो बबूला खास हमारो है, जिसने भूपा को मारो है वो तो भैया खास तुम्हारो है। बोले हैं प्रहलाद कि बुआ कथा जन्म मत खोए जगत के झूठे नाते, बुआ कथा जन्म मत खोए जगत के झूठे नाते। झूठे नाते जगत के झूठे नाते, बुआ कथा जन्म मत खोए जगत के झूठे नाते। महाराज जैसे ही प्रहलाद ने इतने शब्द कही तो सैका आग बबूला हो गई। महाराज प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लाए हैं। सैका के पास में एक शीतला चीर था। महाराज उस चीर को ओढ़ करके सैका बैठी है। एक चिता बनाई, उसी में प्रहलाद को अपनी गोदी में लिया है और बैठ गई। भगवान की ऐसी कृपा हुई, आंधी का ऐसा झोंका आया, सैका के ऊपर से वो चीर उड़ करके प्रहलाद के शरीर को ढक लिया। सैका जल करके राख हो गई, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। महाराज उसी दिन से ये होली का त्योहार मनाया जाता है। देवताओं ने खुशी होकर के फूल और गुलाल की वर्षा की, और जो राक्षस थे उन्होंने कीचड़ उछाला था।
महाराज उसी दिन से ये होली की प्रथा चली है। इधर महाराज जब होलिका जल करके राख हो गई, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, तो हिरण्यकश्यप गुस्से में आकर के तलवार सामने निकाली और कहने लगा है, आज देखता हूं कि तुझे बचाने वाला कौन है। महाराज जैसे ही प्रहलाद के सामने हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली है, तो प्रहलाद कहने लगे हैं, बेटा पिताजी इस तलवार में भी भगवान है, मुझ में है और तुम में है, इस सारे संसार में ही दरो दीवार में है, भगवान हर जगह मौजूद हैं। महाराज जैसे ही प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने मारना चाहा, तो भगवान तुरंत ही भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप के सामने आ गई। हिरण्यकश्यप कहने लगा है, मैं नहीं मर सकता, मैंने वरदान पाए हैं, तुम मुझे नहीं मार सकते। महाराज नरसिंह भगवान कहने लगे हैं, तेरे क्या वरदान है। तो हिरण्यकश्यप बोला है, मेरा पहला वरदान है, ना हम भीतर मरेंगे ना हम बाहर मरेंगे, और दूसरा वरदान है, ना हम ऊपर मरेंगे ना नीचे मरेंगे, और तीसरा वरदान है मेरा, न दिन में मरेंगे न रात में। तो भगवान कहने लगे, न दिन है न रात है, संध्या का समय है, और बता और तेरे क्या वरदान है। तो बोला है, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। भगवान कहने लगे हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे ये नाखून है, और बता और तेरे क्या है, क्या वरदान है। तो बोला है, ना नर से मरे ना पशु से मरे। बोले ना मैं नर हूं ना पशु हूं, मेरा नरसिंह का रूप है। और बोल कहने लगा है कि ना मैं ना 12 महीने में मरे। भगवान बोले हैं, तेरे लिए ही तो मैंने ये लौंद का महीना तैयार किया है। आज महाराज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने पैर के घुटनों पर रखा और उसे अपने नाखूनों से फाड़ दिया। आज हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। बोलिए नरसिंह भगवान की। आइए सभी भक्त प्रभु का एक संकीर्तन बोलेंगे, मीठी मीठी तालियों का साथ देते हुए। कहा भी जाता है कि भगवान के भक्त अगर भगवान को बुलाते हैं तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए देर नहीं किया करते हैं।